अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है आलू के कबाब यानी कि आलू के कटलेट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और बिल्कुल नई और मुनफरिद रेसिपी है। इसको स्किप नहीं कीजिएगा और बहुत जल्द बन जाने वाली इस रेसिपी का जायका बहुत ही अलग है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिए मैंने 1 किलो के करीब आलू को छील लिया था मैंने, यानी इसका छिलका उतार लिया था और इसके बाद इसको बीच में से कट करके इसको उबालने के लिए रख दिया था। 15 मिनट में ये उबल गए थे और उबलने के बाद मैंने इनको मुकम्मल तौर पर ठंडा और खुश्क कर लिया था। जब ये ठंडे और खुश्क हो जाएंगे, इसके बाद इनको जो है हम मैश करेंगे। इससे इनका स्टार्च जो है ख़त्म हो जाता है और इसके साथ जब ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगे तो इसमें से हम 1 कप आलू जो है मैश हुए हुए अलग कर लेंगे बाउल के अंदर। तो यहाँ पर जो ज़्यादा आलू थे उसके अंदर शामिल करूँगी मैं 1 चाय का चम्मच जो है नमक, 1 चाय का चम्मच ही कुटी लाल मिर्चें और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा। 1 खाने का चम्मच भुना कुटा जीरा, 1 खाने का चम्मच भुना कुटा धनिया भी शामिल करेंगे और 2 खाने के चमचे हरे धनिया भी शामिल कर देंगे। तो तमाम मसालों को आलूओं के अंदर अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के। इसमें ये शामिल करने के बाद जो है हम इसको दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे। अब हम बाकी वो वाले आलू लेंगे जो कि हमने 1 कप एक साइड पे कर दिए थे। तो ये मैश आलू 1 कप के करीब हैं और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कद्दूकश की हुई प्याज, जिसे मैंने पानी निचोड़ लिया था जिसमें से, और 1 चाय का चम्मच जो है हरी मिर्चों का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच इसमें इमली का पेस्ट मैं शामिल करूँगी, गाढ़ा होना चाहिए इमली का पेस्ट। आधा चाय का चम्मच इसमें नमक जाएगा और 1 चाय का चम्मच इसमें चिल्ली सॉस शामिल करेंगे। आधा खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी भी शामिल कर देंगे और इसके बाद ये टैंगी सा और मसालेदार सा और चटपटा सा एक मिक्सचर आलू का तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हम दोनों फिलिंग को ले लेंगे और पहले हमने हरे मसाले वाली फिलिंग को लेना है और उसको प्रेस करते हुए एक कबाब की शक्ल दे देनी है। अब हम वो टैंगी सा मिक्सचर ले लेते हैं जो कि हमने इमली डालकर बनाया था और इसके ऊपर इसको रख देंगे। तकरीबन 1 खाने का चम्मच ही इसके ऊपर रख देंगे वो उस फिलिंग का, और इसके बाद दोबारा से ये मसाले वाले आलूओं का मिक्सचर लेकर इसके ऊपर रख देंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको बनाना, बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाते हैं। लेकिन जब आप इसे खाएंगी और बीच में से जब इसके फिलिंग निकल के आएगी ये मज़ेदार सी, टैंगी सी और जायकेदार सी, तो बहुत ही मज़े के ये आलू के कटलेट लगते हैं। बहुत ही मज़े के ये आलू के कबाब बनकर तैयार होते हैं। इंशाल्लाह रायते से, चटनी से आप इसे खाइएगा तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अभी स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, आगे हम देखेंगे किस तरीके से इसकी फ्राइंग करेंगे। तो चलें, एक प्लेट ले लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए आधा कप कॉर्नफ्लोर और 2 खाने के चमचे मैदा इसमें डाल के हल्का सा पानी डाल के इस तरह की गाढ़ी फिलिंग तैयार कर लीजिए। देखें स्पून के ऊपर किस तरह ये कोट हो रही है। और इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे ये कबाब और कबाब को अच्छे तरीके से इस फिलिंग में कोट करने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल को आपने ज़्यादा नहीं भरना है ना बहुत कम रखना है, बस इस तरह से ऑयल लेकर यानी 3 से 4 टेबल स्पून, और इसके बाद इसकी फ्राइंग कर लेनी है। बार बार इसको उलटना पुलटना नहीं है, बस 2 मिनट के बाद आप इसको पलट के देखिएगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा आपके कबाब बहुत मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे, ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ ये कबाब बनते हैं। मैदे और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग जो है इसको बिल्कुल भी बिखरने नहीं देती। और देखें कितने मज़ेदार से बने हैं। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।